हे माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। और मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कान रीडिंग लेकर। एंड हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी नई शुरुआत होने जा रही है, कौन सी न्यू बिगनिंग है यहाँ पर आप लोगों के लिए। लेकिन हर एक न्यू बिगनिंग कुछ एंडिंग्स के साथ होती है, उसके पहले कुछ एंडिंग्स का होना भी ज़रूरी होता है। तो यही इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स है और किन चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग हो रही है, और साथ में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये मैं आज की इस रीडिंग में देखूंगी। एंड इसके साथ में आप सभी लोगों का दिल से ढेर सारा धन्यवाद करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करती रहूँ, आप लोगों को हील करती रहूँ, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों को मोटिवेट भी करती रहूँ, ठीक है ना। आज की रीडिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं और अपनी इंट्यूशन से ही आप लोगों को चूज करना है कि आप लोग किस ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है वाता। आप कार्ड्स के कलर्स को देखें, एनर्जीज को देखें, और जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आप इंट्यूटिवली जिससे भी ज़्यादा आपका फोकस जिस भी तरफ जा रहा है, वो ऑप्शन को आप लोग अपने लिए सेलेक्ट करें। लेकिन अगर चूज़ करने में फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप दोनों रीडिंग्स को देख सकते हो, और जो आपकी एनर्जी से रेजोनेट करे आप उस रीडिंग को अपने लिए ले सकते हो, ठीक है ना। रीडिंग रेजोनेट करती है, भगवान जी को ढेर सारा थैंक यू बोलो, ठीक है ना। और अगर नहीं रेजोनेट करती है तो प्रेयर करो कि नेक्स्ट रीडिंग में आपको गाइडेंस मिले, ठीक है ना। और ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर बुद्धि का कार्ड। तो आप आराम से चूज कर लीजिए दोनों कार्ड्स में से किसी भी एक को, और चाहे तो दोनों भी देख सकते हो जैसे मैंने कहा। और इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने वाता का कार्ड चूज किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ में कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं, कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। रीडिंग देखने से पहले मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी कुछ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, जिस भी चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो, पूरे दिल से डिवाइन से प्रेयर करो। बिकॉज ये जो रीडिंग्स भी है ये कलेक्टिव एनर्जीज है, और यहाँ पर जब लोग कलेक्टिवली प्रेयर्स करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है ना। मन ही मन दिल से आप लोग प्रेयर ज़रूर करें। एंड देखते हैं यहाँ पर अभी आप लोगों के लिए। और यस, एक वो चीज़ ज़रूर डिसाइड करें जो आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए चाहते हो, ठीक है ना। तो यस, अपनी इंटेंशन सेट करो कि मुझे मेरी लाइफ में इस एरिया में न्यू बिगनिंग चाहिए, और कमेंट में ज़रूर टाइप करो, ठीक है ना। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 10 of wands, 8 of wands, ओके, 10 of swords, और यहाँ पर है 2 of swords। यहाँ पर एंडिंग्स के ही कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। और अगर यहाँ पर बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट, पहली चीज़ तो किन चीज़ों की यहाँ पर आपकी लाइफ में एंडिंग हो रही है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने दूसरे लोगों के लिए बहुत किया है, आपके आसपास वाले लोगों को बहुत हेल्प करी है, बहुत मदद करी है। और जिन लोगों की आपने जितनी हेल्प करी है, लोगों ने आपको उतना ही ग्रांटेड पे लिया है, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी। तो अब जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपको नहीं समझ रहा, आप अपने साथ खड़े हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। और अब आप बेवजह का प्रेशर अपने ऊपर नहीं लोगे, बेवजह सबकी हेल्प करने नहीं जाओगे। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ हेल्प करोगे, जितनी ज़रूरत है वहाँ करोगे। मतलब एक गिव एंड टेक जो होता है ना, कि मुझे कितना लोगों को देना है, मुझे कितनी हेल्प करनी है, मुझे कितनी मदद करनी है, एक गिव एंड टेक में एक बैलेंस यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है। और अननेसेसरी अब आप जो चीज़ें कर रहे थे उनको आप बंद कर दोगे, अननेसेसरी बर्डन लेना आप बंद कर दोगे, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका घर हो, परिवार हो, ठीक है ना। मतलब अपना शेड्यूल बनाना
और जितनी आपकी कैपेसिटी है देने की उस हिसाब से काम करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो कुछ लोग यहाँ पर शायद थोड़े से ऐसे थे कि जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेते थे, जल्दीबाजी में आप लोग कोई भी स्टेप ले लिया, कदम बढ़ा लिया, लेकिन अब आप लोग के अंदर एक ठहराव आ रहा है। ये जो जल्दीबाजी थी यहाँ पर इस चीज़ की अब एंडिंग हो रही है, एक ठहराव यहाँ पर अब आप लोग की लाइफ में आ रहा है, और अब आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत ही सोच समझ के लोगे। जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है, चाहे थोड़ा सा देर ज़्यादा लग जाए, चाहे थोड़ा समय ज़्यादा लगे, लेकिन जो भी चीज़ करनी है वो प्रॉपर स्टेबिलिटी के साथ करनी है, प्रॉपर प्लानिंग से करनी है। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपने आप में ही एंडिंग्स का कार्ड है, और यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। कन्फ्यूज़न का एंड है आप लोगों के लाइफ में, और कुछ ऐसी साइकिल्स चली आ रही थी आपके जीवन में कि ना तो वहाँ पर आपको कोई रिजल्ट मिल रहा था, ना तो कोई उनका सोल्यूशन हो पा रहा था, ना वहाँ पे आपको रिलीफ मिल पा रहा था। तो ऐसी साइकिल्स जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में एंड हो रही हैं। सी ऑप्शन फर्स्ट अगर क्लियरली बोलूँ, आप कुछ लोगों से मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, कुछ टॉक्सिक कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हो अपनी लाइफ में। सपोज एक जॉब है और वहाँ पर आप खुश होने से ज़्यादा परेशान हो रहे हो पूरे दिन, चिकचिकबाजी, परेशानी, टेंशन। आप लोग अब ऐसा है, आप अपना मन बना लोगे कि मुझे अब एक नई जॉब चाहिए, मुझे एक हैप्पी प्लेस पे जॉब करनी है, मुझे एक मुझे ऐसी जगह जॉब करनी है कि जहाँ पर मैं मेंटली भी हैप्पी रहूँ, खुश रहूँ, जहाँ पर मेरे काम को समझा जाए, वैल्यू किया जाए। तो आप ऐसी जॉब को तो मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस जॉब से निकलने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो ये मैंने एक सिचुएशन आपको बताई है कि किस तरीके की सिचुएशन है ना। और इन सारी चीज़ों से अब आपको अपनी लाइफ में बाहर निकलना है, और अब आप लोग डरते भी नहीं हो रिलीज करने से, आगे बढ़ने से आपकी लाइफ में कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगा। आपको बस ऐसा है कि मुझे अब आगे बढ़ना है तो बढ़ना है ना। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर, रिलीज के साथ ही यहाँ पर कैंडल भी बुझ गई है। देखते हैं चलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट की अभी कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन न्यू बिगनिंग का ही कार्ड है ये अपने आप में। पेज ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बात करूँ, अगेन नई जॉब, नया करियर पाथ, नए रास्ते पे चलना, फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके आप कोई बहुत बड़ा स्टेप अपनी लाइफ में लेने जा रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर आप लोगों के लिए। सो लव लाइफ में यहाँ पर मैं हार्मनी आते हुए देख रही हूँ, लव लाइफ में यहाँ पर मैं हीलिंग आते हुए देख रही हूँ। अगर से आप लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी और वहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बार बारी हो जा रही थी, कुछ प्रॉब्लम बार बारी आ जा रही थी, तो अब आप ना उनको सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बजाय कि लड़ने झगड़ने के, बजाय कि तुमने ऐसे नहीं किया, हमने वैसे नहीं किया। आप लोग उन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हो और कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज हील कर रहे हो, किसी भी हीलिंग की मोडालिटी से, एफर्मेशन से, प्रेयर से, मेडिटेशन से। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अब आप लोग का माइंडसेट क्या रहने वाला है कि मुझे केवल ज़िंदगी को काटना नहीं है, मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे एंजॉय करना है। तो आप लोग थोड़ा सा फन, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, थोड़ा सा एंजॉय करना, घूमना फिरना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपको समझते हैं, जो आपके लिए अच्छे हैं, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अब अपने शेड्यूल में, अपनी लाइफ में इंक्लूड करने वाले हो। ये चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। हीलिंग यहाँ पर है आप लोगों के लिए, तो न्यू बिगनिंग्स हीलिंग में है, आपके करियर में स्पेशली है, और लव लाइफ के लिए यहाँ पर एक नया रास्ता है, एक नया पाथ है आप लोगों के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप अपने ऊपर काफ़ी सारा मनी जो है वो लगा रहे हो, लाइक अपने लिए न्यू क्लॉथ्स ले रहे हो, नई नई चीज़ें परचेज कर रहे हो, अपना होम डेकोर कर रहे हो, अपना रूम डेकोर कर रहे हो, कुछ लग्जरी चीज़ें, कुछ अच्छी सेंटेड कैंडल्स ले रहे हो जिससे आपको अच्छा लगता है, जिनका अरोमा आपको अच्छा लगता है, कुछ अच्छे महंगे परफ्यूम्स ले रहे हो अपने लिए, लाइक ऐसी चीज़ें जो कि आपको सूदिंग वाइब्स देती हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर रहे हो। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये है एंडिंग का कार्ड, और एक न्यू बिगनिंग के लिए देखते हैं
किंग ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड गाइडेंस क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक जगल करा है, मतलब बहुत टाइम से ऐसा समय चल रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, बस काम में लगे पड़े हो, पूरे दिन भागम भाग हो रही है, अपने लिए समय ही नहीं मिल रहा है, एक हौच पौच सी लाइफ में है और आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो क्योंकि काम का बहुत प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में जैसे आप लोग जी रहे थे कहीं ना कहीं, है ना। और अब उस प्रेशर का यहाँ पर एंड हो रहा है भाई आपकी लाइफ में, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। और बात रही न्यू बिगनिंग्स की, तो यहाँ पर अब चीजें जो हैं वो खुद पर खुद होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आपको अगेन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग शायद मैंने कहा था कि जल्दीबाजी अगर आप कर रहे हो किसी भी चीज में तो वो अब खत्म हो रहा है, और कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इस एनर्जी से बाहर निकलने में, है ना। लेकिन ये चीजें अब यहाँ पर आपकी लाइफ में खुद पर खुद हो रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। हाँ, आपको आगे किस तरीके से बढ़ना है, क्या करना है, और ये हो कैसे रहा है, ये हो रहा है क्योंकि आप हील कर रहे हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आप प्रेयर कर रहे हो, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए, और ये मैंने गाइडेंस के लिए कार्ड मांगा था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो जिंदगी कोई रेस नहीं है कि बस हर वक्त भागते ही रहो, हर वक्त भागते ही रहो, जगल करते रहो। कभी कभी थोड़ा सा बैठ के एक्सप्लोर करना, बस खुश होना, या कोई किताब पढ़ना, या अपने बेड पे रेस्ट करना, अगर आपकी बॉडी इनकेस रेस्ट मांग रही है तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो ये एनर्जी कैसी है, थोड़ी सी स्लो एनर्जी है, धीरे धीरे आगे बढ़ना, हौले हौले लाइफ को एंजॉय करते हुए, नज़ारों को देख रहे हो अपने आसपास के, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन फर्स्ट। और अब एक चेंज माइंडसेट के साथ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो मैंने कैंडल को जला लिया बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता कैंडल बुझ जाती है तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, Go inward. It's time to connect with your inner child. देखो अभी तक यहाँ पर क्या था कि आप लोग अपनी मटेरियल लाइफ में ज़्यादा कनेक्टेड थे, चीज़ों के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर समय क्या है कि अपने आउटर वर्ल्ड से निकल के अपने इनर वर्ल्ड में कनेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट करना, रेस्ट करना, रिजुविनेट करना, अपने आप को समय देना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, डिवाइन से कनेक्ट करना, प्रेयर करना, जर्नलिंग करना। और ये सारी चीज़ें जब आप करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी तक आप मेहनत करे जा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करोगे। ये नहीं कि बस लगे पड़े हैं, वो चीज़ नहीं है। सिस्टमेटिक वे में काम करना, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बाकी अपने लिए समय निकालना है, अपना एक ऑल्टर बना लो अपने घर में, कोई भी वहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स रख लो, कुछ हर्ब्स रख लो, कुछ भी चीज़ें रख लो, और कुछ भी जो भी डिवाइन को आप मानते हो दिल से, उनकी कुछ फोटोज वगैरह कैसे भी रख लो चाहो तो। अदरवाइज से इतना नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ डिवाइन को अपने दिल में ढूंढो, जिस भी रूप में आप ईश्वर से कनेक्ट करते हो उनको अपने दिल में ढूंढो। हाँ, बाकी ये चीज़ें कुछ आप रखो और वहाँ पर अपनी जर्नलिंग करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। साथ में यहाँ पे इमोशंस आर द रिफ्लेक्शन, लुक फॉर द डीपर मीनिंग। तो इस वक्त यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की आप लोगों की लाइफ में चैनलिंग हो रही है, ऑप्शन फर्स्ट। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, अगेन वही मैसेज है कि अपने अंदर झांको, और आपको जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगी इस टाइम पीरियड में। तो आप कैसे, आपके इमोशन से आपने क्या फील कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, इन चीज़ों की जर्नलिंग करो, ठीक है। और अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है, अपने इमोशन से कनेक्ट करो और उनको हील करो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, प्राणा ठीक है, एंड समाधि, दोनों ही बहुत ही पावरफुल कार्ड हैं। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की एनर्जी, अबंडेंस। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, प्राणा एंड समाधि, दोनों ही कार्ड बता रहे हैं कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। अपनी प्राण एनर्जी को बढ़ाओ, और डेली बेसिस पे अगर आप प्राणायाम करोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा बुझा सा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में है। आप प्राणायाम प्रैक्टिस करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये कुछ चीज़ें हैं, और इनसे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक लाइफ फोर्स आपकी लाइफ में आएगा, एक जीने की इच्छा, एक जीने की चाह, एक जीने का वजूद
जीने का मकसद, कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट कर पाओगे। एंड समाधि जो है वो ध्यान की अल्टीमेट स्टेट है एक तरीके से, और इसमें वैसे कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद ही पहुंच पाता है, जब उसके 7 चक्रास भी अवेकन हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने आप से कनेक्ट करो, ऑप्शन फर्स्ट। आपके लिए मैसेज ये है कि हालांकि ये मैसेज आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि आपकी लाइफ का एक पर्पस है और आपको उसको फॉलो करना है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि यस, आप केवल इस लाइफ में केवल काम करने, जॉब करने नहीं आए हो, केवल फैमिली, बच्चे वगैरह इन सब के लिए नहीं आए हो। आपकी लाइफ का डीपर मीनिंग है, डीपर पर्पस है। अपनी सोल से कनेक्ट करो। कुछ लोग हो सकता है आगे जाके एक समाधि वाली स्टेट को भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें, लेकिन ये बिना गुरु के संभव नहीं है। तो अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है तो अपने लिए गुरु को तलाशो, ठीक है ना। ये मैं आपको अपनी तरफ से एडिशनली बताना चाहूंगी। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, Sword, make the change. Okay. And dragons, slay them all. So यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट स्वॉर्ड का कार्ड है आप लोगों के लिए और मैसेज है मेक द चेंज। तो बदलाव का समय है और खुद को बदलना है आप लोगों को। सो यस, आप लोग अपने ड्रेसिंग सेंस में चेंज कर सकते हो, अपना हेयर कट करवा सकते हो, कुछ भी, बस अभी चेंज का समय है यहाँ पर और आगे बढ़ना है बिना मन में डर रखे कि मेरा क्या होगा, ये जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा। आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छा ही होगा। डिफिकल्टीज तो ऐसा है कि आएंगे, लेकिन अगेन यहाँ पर भी वही स्वॉर्ड है जो यहाँ पर है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखो। कोई आपको नहीं हरा सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता। पता नहीं क्यों मैं ये ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन ये अपने ऊपर भरोसा रखना है आपको, अपने ऊपर विश्वास रखना है आप लोगों को। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा और रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो मुझे वेबसाइट पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो बाय। हेलो ऑप्शन चूज। सो अगर आप लोगों ने बुद्धि का कार्ड चूज किया है तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की लाइफ में कौन सी चीज़ों की न्यू बिगनिंग होने वाली है, कौन सी एंडिंग्स है यहाँ पर, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, सारी चीज़ें देखेंगे आप लोगों के लिए। एंड रीडिंग देखने के पहले एक चीज़ डिसाइड करें कि आप लोग अपनी लाइफ में किन चीज़ों की न्यू बिगनिंग चाहते हो। अपने लिए वो डिसाइड करो कि मुझे इस एरिया में न्यू बिगनिंग चाहिए, मुझे इस चीज़ में न्यू बिगनिंग चाहिए, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ठीक है ना। बिकॉज मैंने कहा कि यहाँ पर कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सब एक साथ प्रेयर करते हैं, सब एक साथ मैनिफेस्ट करते हैं, तो उसका असर होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, कौन सी एंडिंग्स है यहाँ पर, कौन सी न्यू बिगनिंग है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, पेज ऑफ wands, 2 of swords, 9 of cups। आप लोग बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस ना हमेशा दूसरों से लगा लेते हो ऑप्शन 2, और कहीं ना कहीं आप लोग अपनी ये जो आपकी अभी हैबिट है, कहीं ना कहीं आप इसको अब रिलीज कर रहे हो। अब एक्सपेक्टेशंस अगर आप करोगे तो आप खुद से करोगे, भगवान जी से करोगे, ईश्वर से करोगे। दूसरी चीज आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि मैं दुनिया बदल दूं। मतलब कैसे कि आप लोग बहुत सॉर्टेड हो, अपनी लाइफ में हमेशा सही चीज करते हो, ऑनेस्टी के साथ चलते हो, बहुत समझदार हो, मैच्योर हो, और आप लोग हमेशा अपने आसपास वाले लोगों को कोशिश करते हो कि आप समझाते रहो, उनके सही पाथ पे लेकर आओ, वो सही करें अपनी लाइफ में, हमेशा सबको समझाते रहना, गाइड करते रहना, रास्ता दिखाते रहना। और जब लोग नहीं करते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है ना। तो यहाँ पर एक दुनिया को बदलने वाली जो आपकी इच्छा थी, आप कहीं ना कहीं उसको छोड़ रहे हो, और आपको ऐसा है कि अब जिसे जरूरत होगी मैं उसकी हेल्प करूंगा।
बेवजह मैं अपना ज्ञान, मैं अपनी नॉलेज ऐसे ही नहीं देनी मेरे को किसी को भी, और जो वाकई में समझने लायक है, जो वाकई में समझेगा, मैं उसी के साथ चीज़ों को शेयर करूँगा। तो वैसी चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बात पे उनको बहुत ज़्यादा चिंता फिक्र हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, और ये अभी चल भी रहा है बिकॉज सैटर्न रेट्रोग्रेड में है, तो ये वाले सिम्टम्स सबको ही दिख रहे हैं कि एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, कोई एक बात पे बहुत ज़्यादा सोचते रहना, ओवर थिंकिंग करते रहना। सो ये अभी चल रहा है। आप लोग चाहें इस सिनेरियो में तो एमेथिस्ट के साथ मेडिटेशन करें, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट वेयर करें, ठीक है ना, तो आपको उससे रिलीफ मिलेगा। ब्लैक टर्मलिन ज़रूर वेयर करें इस टाइम पीरियड में, ताकि जो भी नेगेटिविटी है आप उससे बचे रहें। तो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए, ऑप्शन 2। साथ में अगर बात करूँ कौन सी यहाँ पर एंडिंग्स हैं आप लोगों के लिए, कंफ्यूजन का यहाँ पर एंड हो रहा है। बहुत टाइम से आप लोग अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या कंफ्यूज थे कि मुझे किस बात पर आगे बढ़ना चाहिए, मेरी खुशी किस रास्ते पर है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो कंफ्यूजन का यहाँ पर एंड हो रहा है और आप लोग अब अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे। ये चीज है यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स में क्या है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं, एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर न्यू बिगनिंग की बात करूं, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सबसे पहली चीज यहाँ पर न्यू बिगनिंग है एक नई शेड्यूल की, एक नई क्राइटेरिया की, एक नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। सो बहुत सारे यहाँ पर मॉडिफिकेशन है आप लोगों की लाइफ में। आपका डिसिप्लिन, आप अपने आप को बदल रहे हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रहे हो, कुछ नई चीजें सीख रहे हो, कुछ नया क्रिएटिव सीख रहे हो, स्किल्स को ऐड कर रहे हो अपने अंदर, सो दैट आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सको। आपका जो भी फील्ड है वहां पर आप और ज्यादा बेटर हो सको, और ज्यादा रिसर्च कर रहे हो, और ज्यादा एनालिसिस कर रहे हो वहां पर आप चीजों का। और अब आप लोग अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा चूजी हो कि कहाँ पर अपना टाइम देना है, कहाँ पर अपनी एनर्जी देनी है, क्या आप डिसीजन लोगे, क्या आप काम करोगे, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा। तो बहुत ज्यादा सोच रहे हो इस वक्त, अपने आगे की प्लानिंग कर रहे हो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो आप लोग। हाँ, ये चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। साथ में ऑप्शन 2 मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके दिल में किसी के लिए बहुत ही प्यार है, बहुत ही फीलिंग्स हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं शायद आपने अभी तक बताया भी ना हो, लेकिन ये आप लोग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहे हो। और साथ में ऐसा नहीं है कि ये जो आप कन्फेस कर रहे हो वो एक्सपेक्टेशंस के साथ कर रहे हो, नहीं। आपका ऐसा है कि देखो सामने वाले की तरफ से जो भी जवाब रहे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ या बता रही हूँ कि मैं क्या महसूस करती हूँ या मैं क्या फील करती हूँ, वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो यस यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टेशन नजर आ रहा है। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अपनी एक नई जर्नी को शुरू कर रहे हो, मेडिटेशन के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ अपनी एक जर्नी को शुरू कर रहे हो। और अब आपको ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में ना अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मैग्नेट बन रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर लव मैग्नेट बन रहे हैं। एक चार्म आपकी पर्सनैलिटी में ऐड हो रहा है, लोग आपसे बातें करने आ रहे हैं, खिली खिली सी मुझे स्माइल नजर आ रही है आप लोगों की। कॉन्फिडेंट हो आप लोग अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर ये है कि आपने ना भगवान जी को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, ऐसे कि मेरा काम है मेहनत करना, तो मैं वो कर रही हूँ, फल देना आपका काम है, वो आप दीजिए, है ना। तो अब आपका यहाँ पर ऐसा है कि मुझे चिंता, फिक्र, एंजाइटी, इसमें अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। हाँ, सो यस, आप इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। ऑप्शन 2 और बुद्धि का ही कार्ड आप लोगों ने चूज किया है, और मैसेज यहाँ पर यही है कि अब अपनी लाइफ में बहुत ही समझदारी से चल रहे हो, है ना। पहले की तरीके से नहीं आप कर रहे कि कुछ भी कर लिया, कुछ भी कहीं भी टाइम दे दिया, कहीं भी एनर्जी दे दी, किसी को भी दोस्त बना लिया, नहीं। अब आप पूरा डिसिप्लिन में चल रहे हो, अपने लिए थोड़े से स्ट्रिक्ट भी हो रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। अब न्यू बिगनिंग्स में ये कार्ड कहीं ना कहीं बता रहा है कि देखो बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए गोल्स हैं, और कुछ यहाँ पर लोग ऐसे हैं जो कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं, तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी आ रही हैं, कुछ फेलियर्स भी आ रहे हैं, लेकिन आप लोग फिर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। साथ में यहाँ पर यह भी मैसेज है कि देखो हो सकता है कुछ लोगों के साथ आप
उनकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं करो, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों, लेकिन आपको फिर से मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर अपनी एनर्जी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं देनी है, किसी को ज़्यादा कन्विंस करने में नहीं देनी है। जिसको कन्विंस होना है वो अपने आप हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। तो जो एफर्ट्स आप अपनी लाइफ में लगा रहे हो ना, वो बड़ा नाप तोल के लगाओ। ये मैसेज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, Nine of Cups. Okay. And the Magician. बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं यहाँ पर भाई। अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। अपनी ड्रीम लाइफ, जैसे आप अपनी लाइफ को चाहते हो, आपके जो सपने हैं, जो भी आपको पूरे करने हैं, उनको किस तरीके से पूरा करना है, लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना है, पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो। कुछ लोगों के साथ आपकी मीटअप हो रही है, यहाँ पर लोगों से मिल रहे हो, जुड़ रहे हो, आगे की प्लानिंग कर रहे हो, नई नई चीज़ों को जान रहे हो। कुछ लोगों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ कंसल्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में। लेकिन अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कन्फ्यूजन, दुख, तकलीफ, इनका यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, या फिर से मैं कहूँ कि आप एंड कर रहे हो। आप खुद को ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर रहे हो कि मुझे ऐसे अपनी लाइफ तो नहीं जीनी, मुझे खुश होके जीना है, मुझे हैप्पीनेस मोड में रहना है। तो अपनी शक्ति को पहचान रहे हो, अपनी पावर को पहचान रहे हो, और उसी से ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन है भाई, सबसे बड़ी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में है मैनिफेस्टेशन जर्नी। और अब आप लोगों की बहुत सारी विशेष पूरी होंगी, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो ध्यान से मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स फॉलो करो। भी रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर भी एक शेयर करी थी, आप लोग चाहें तो ज़रूर उसे देख सकते हो। इंस्टाग्राम पर ज़रूर कनेक्ट करें, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ से और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, स्पेंड टाइम इन नेचर, लेट द ब्यूटी ऑफ नेचर रिफ्रेश योर सोल। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि नेचर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, नेचर में रहें, और इससे आपकी एक सोल को रिफ्रेशमेंट मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगी, वो एंथुजियाज्म मिलेगा, वो क्रिएटिविटी मिलेगी। सो यस, आप लोग नेचर से कनेक्ट करिए, ऑप्शन 2, ठीक है ना। आपके घर के आसपास कोई भी रिवर है, नदी है, पहाड़ है, सी है, जो भी कुछ है, बीचेस हैं, जरूर जाइए वहां पर, ठीक है ना। नहीं तो पार्क चले जाइए जहां पर बहुत ग्रीनरी है, ऐसे प्लेस पे चले जाइए। ओके, लेट इट कम फोर्थ, गिव योरसेल्फ परमिशन टू फील इट। आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक होने वाले हैं, बहुत सारे मिरेकल्स होने वाले हैं, बस उनको रिसीव करने के लिए तैयार हो। यूनिवर्स को बोलो कि मैं अभी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को, अबंडेंस को, हैप्पीनेस को रिसीव करने के मोड में हूँ, मैं रिसीविंग मोड में हूँ, और मैं अपनी लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, हैप्पीनेस को रिसीव कर रहा हूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। कि एफर्मेशन को बार बार ही एफर्म करो। नीचे कमेंट सेक्शन में भी इस एफर्मेशन को लिखना, और पूरे दिल से लिखना, पूरे दिल से, पूरी इंटेंसिटी से, पूरी एनर्जी से लिखना, एज इफ आप डायरेक्टली यूनिवर्स को ये चीज़ बोल रहे हो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है। बाकी मैंने बताई थी, अगर ज़्यादा एंजाइटी वगैरह फिर भी कुछ लोगों को हो रही है, टेंशन हो रही है, सो उस सिनेरियो में आप एमेथिस्ट और ब्लैक टर्मलिन को वेयर कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी क्रिस्टल्स का, और कमेंट में भी दे दूंगी। तंत्र एंड गणेशा, वाओ। देखो, कुछ चीजों को करने का ना एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ चीजों के बारे में पूरा नहीं जानते और हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज मैनिफेस्टेशन बस थोड़ा सा कहीं सुन लिया और हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं,
और फिर हम कह रहे हैं कि कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तो वो बहुत गलत है। आप डिटेल में जाओ, किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो जुटाओ। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, और फिर आप उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। ऐसे ही आप लोग अपने करियर के लिए कुछ सोच रहे हो, तो पहले पूरी डिटेल में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको डीप में उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको वो काम करना है और तभी आपको उस काम से रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आधी अधूरी नॉलेज के साथ, आधे अधूरे ज्ञान के साथ आपको अपनी लाइफ में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना। पहले इंफॉर्मेशन जुटा लो, पढ़ लो, जान लो, और फिर आपने उस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में काम करना है। ठीक है ना, ये मैसेज है। और बाकी यहाँ पर लॉर्ड गणेशा की एनर्जी है। सो यू नो, जब भी गणेश जी का कार्ड आता है, इनकी एनर्जी आती है, तो मुझे बस एक ही चीज़ आती है कि अब जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे ना, विघ्न हरता है ये, अब वो सब दूर हो जाएंगे। तो खुश होना है, और कोई भी काम की शुरुआत करने के पहले गणेश जी का ध्यान जरूर करें। ठीक है ना, इनसे प्रेयर जरूर करें, प्रार्थना जरूर करें कि मेरे सारे जो भी काम है वो अच्छे से हों, पूरे हों, और कोई भी विघ्न ना आए। ठीक है ना, ये है यहाँ पर। चलिए अभी लास्ट देख लेते हैं और क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अगेन यू नो, विजडम की यहाँ पर बात हो रही है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी विजडम को बढ़ाइए। आपको लगता होगा कि मेरे पास इनफ है, इनफ नॉलेज है, इनफ विजडम है, नहीं, अभी और डेप्थ में जाना है, अभी और ज्यादा गहराई में जाना है, ये मैसेज है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। स्टॉर्म एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। तो भाई बहुत सारी चीजें यहाँ पर अभी एंडिंग के वक्त पर है। देखो यहाँ पर एंजल नंबर 44 भी है, तो हो सकता है फिलहाल आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लगभग 15-20 डेज और मैक्सिमम 1 महीना आपको ऐसा लगे चीजें छूट रही हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत ही फ्लो में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी चीजों की यहाँ पर एंडिंग है। एक तूफान सा जो मचा पड़ा था, एक क्योस जो मचा पड़ा था लाइफ में, उसकी यहाँ पर एंडिंग है। अपनी प्रेशियस चीजों को सेव करो भाई, सेव करो। आई डोंट नो, लेकिन मैसेज यहाँ पर ये मिल रहा है, यू नो, अपने बैंक अकाउंट, अपने पासवर्ड्स, अपनी जो भी आपकी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सबको ध्यान से रखो। ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है, सबको सिक्योर करके रखो। ओके, चलिए एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं यहाँ पर, ऑप्शन 2। मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू। तो भाई एक नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। ऑप्शन 2, दुनिया आपका इंतजार कर रही है, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं, और आप लोग अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ करने वाले हो। ठीक है ना, जिंदगी की एक नई शुरुआत है यहाँ पर, और आप बहुत आगे जाओगे, अपने दम पे जाओगे, अपनी मेहनत पे जाओगे, अपनी मैनिफेस्टेशन से जाओगे, अपनी नॉलेज से जाओगे, अपनी विजडम से जाओगे। ठीक है ना, सो इस टाइम पीरियड में आप लोग को कॉन्फिडेंट रहना है, ये एक मैसेज है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। साथ में लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स को परचेज करने का मैंने बता ही दिया, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।